इस चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मत, संप्रदाय, मजहब की धार्मिक भावनाएं, आस्था को आहत करना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य प्राचीन ग्रंथों, ऐतिहासिक दस्तावेजों एवं पुरातात्विक प्रमाणों के आलोक में समाज को सत्य से अवगत करवाते हुए उनमें तार्किक और समीक्षात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। हमारा संविधान हमें संवैधानिक दायरे में रहते हुए समाज में जागरूकता लाने के उद्देश्य से हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के माध्यम से अपना मत रखने का अधिकार प्रदान करता है। हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन समीक्षा के एक और नए लाइव एपिसोड में। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करने वाले हैं। और विषय महत्वपूर्ण भी इसलिए है कि आजकल कुछ जो ओबीसी, एससी, एसटी समाज के जो लोग हैं, उनके दिमाग में ये धारणा है कि भाई बौद्ध बन जाने से हर तरह के भेदभाव, छुआछूत, ऊंच-नीच से छुटकारा मिल जाता है। और उनके दिमाग में ये बैठा दिया गया है, उनके दिमाग में ये भर दिया गया है कि जो भेदभाव है, ऊंच-नीच है, जो बड़ा-छोटा है, इस तरह की जो मानसिकता है, वो मानसिकताएँ सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है, वो मानसिकताएँ हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हिंदू धर्म या हिंदू संस्कृति के अंदर है। बाकी बुद्धिज़्म में इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह की कोई समस्या नहीं है। तो ये जो चीज़ है, आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जो ओबीसी, एससी, एसटी समाज है, जो अपने अंदर तमाम तरह की विसंगतियों को लेके ढो रहा है और उसके दिमाग में ये भर दिया गया है कि जो भेदभाव का प्रारूप है और जो ऊंच-नीच की जो परंपरा है, वो सिर्फ़ हिंदू से ही शुरू होती है और हिंदू धर्म में ही पाई जाती है। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बौद्ध मत में ये सब नहीं है? क्या बौद्ध मत में शूद्रों और वैश्यों को समान अधिकार दिए गए हैं? क्या बौद्ध मत जो है, वो सबको समानता का अधिकार देता है? तो आज यही जानने की कोशिश करेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बौद्ध मत में बुद्ध कौन बन सकता है? यानी कि बुद्ध बनने का लाइसेंस किसे मिला हुआ है? तो आज की इस स्ट्रीम का यही मूल टॉपिक है और आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। और प्रमाण के साथ बात करेंगे, विदाउट प्रमाण बात नहीं करेंगे। और हमारे इस सब्जेक्ट पर अगर किसी को आपत्ति है, तो हम उसको ओपन चैलेंज करते हैं, वो आए और हमारे साथ इस सब्जेक्ट पर चर्चा भी कर सकता है, डिबेट भी कर सकता है। खुला आमंत्रण है उसे। तो अभी हमारे साथ युगंधर जी भी जुड़ चुके हैं। युगंधर जी, थोड़ा-सा आप नटराज जी को बोल दें, आ जाएँ। जी, कुशवाहा जी। तो सबको पहले नमस्ते, सभी को जय श्री राम। जी। तो आज का जो हमारा प्रेज़ेंटेशन है, उसे शुरू कर लेते हैं। और आज हम बात करेंगे कि भाई वैश्य, शूद्र, स्त्री क्यों नहीं बन सकते बुद्ध और बोधिसत्व? आज हम यही जानने की कोशिश करने वाले हैं कि बौद्ध मत में ऐसा क्या है, जो ये कहता है कि वैश्य, शूद्र, स्त्री जो है वो बुद्ध नहीं बन सकते और बोधिसत्व नहीं बन सकते। तो आज हम इसी चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन स्ट्रीम शुरू करें इससे पहले मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप लोग जो है इस स्ट्रीम को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर दें, अधिक से अधिक, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। और जो भी दर्शक हमें पहली बार देख रहे हैं या हमारे चैनल को नया देख रहे हैं, तो उनसे मेरा निवेदन यही है कि आप लोग जो इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें।
और चाहे आप जो भी सोशल प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो, जो भी सोशल मीडिया यूज़ करते हो, तो उस पर हमारी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। तो प्लीज़ शेयर करें और आगे बढ़ें। हाँ युगंधर जी, क्या हुआ? मैसेज डाल दिया है। एक रिंग कर दो। जी कुशवाहा जी। अच्छा, कुछ लोग लिंक मांग रहे हैं, तो पहले प्रेजेंटेशन होगी, फिर हाँ, हम पहले पहले वो करेंगे। प्रेजेंटेशन होगी, फिर हम लिंक देंगे। जी, राम राम भाई। काफ़ी दिनों बाद देखा मैंने आपको स्ट्रीम देखते हुए। हाँ, बिल्कुल ये सही बात है। वी एजुकेटेड गौतम बुद्ध को डिफेंड करने से ज़्यादा क्या ज़रूरी काम है भाई तुझे आज डिबेट में, और गलत साबित कर कुशवाहा भाई को, टीम को। पर तू नहीं आएगा भाई, क्योंकि तू जानता है कुशवाहा भाई फैक्ट्स बताते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ये नहीं आएंगे, किसी कीमत पर नहीं आएंगे। और ये आज नहीं, आने वाले 2 सालों में भी नहीं आएंगे। और अगर आएंगे तो फिर दुबक के भाग भी जाएंगे। ठीक है, मुझे पता है कि ये फैक्ट पर बात नहीं करना है इनको बस गाली गलौज करनी है, उल्टा पुल्टा बोलना है, और बस अपनी डफली अपना राग, और कमेंट वीर की तरह बस बड़े बड़े एक एक बीघे के कमेंट छोड़ देने हैं, और फिर बोलना है भैया मैं तो बहुत ज़्यादा समझदार हूँ। संभव है कि आप समझदार हो सकते हैं, हो सकता है कि आप सही भी हो सकते हैं, लेकिन आप कितने सही हैं, आप कितने समझदार हैं, इस बात का पता तो तब चलेगा ना जब आप आकर के बात करेंगे। हम तो पूरा मौका देते हैं, हम अपनी बात रखते हैं और फिर आपको भी मौका देते हैं कि आप भी आएँ, अपना पक्ष रखें, हमें गलत साबित करें। लेकिन दिक्कत ये है कि आप लोग डर के मारे दुबक के बैठ जाते हैं, आते ही नहीं है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, आना तो चाहिए ना भाई। आप आएँ, हमारे साथ चर्चा करें, हमारे द्वारा दिए गए फैक्ट्स को आप गलत साबित कर दें। इससे बड़ी बात और आपके लिए क्या हो सकती है? और ये सही बात भी है कि इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या हो सकता है? तो प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आपको लगता है कि नहीं, हाँ, हमारे द्वारा दिखाया गया जो जानकारी है, जो तथ्य है, जो सबूत है, वो गलत है, तो आप आइए, आप हमें गलत साबित करिए। ये बस बड़े-बड़े एक-एक बीघे के कमेंट डाल के अगर आप ये कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, हम तो भैया बस आएँगे नहीं, वैसे ही एक्सपोज़ कर देंगे, तो वो नहीं हो पाएगा आप लोगों से, कभी नहीं हो पाएगा। भगवान बुद्ध की विपश्यना साधना के बारे में आपका क्या मत है? भैया चोरी के मत पे क्या हम कह सकते हैं भैया? किसने कहा कि विपश्यना बुद्ध की है? गौतम बुद्ध ने खुद योग और ध्यान उनसे पूर्व के ऋषियों से और उनसे पूर्व के विद्वानों से सीखा था। और ये बात उसको त्रिपिटक में है। गौतम बुद्ध से पहले भी योग और साधना और ध्यान का प्रयोग भारत में होता था। सिंधु घाटी सभ्यता में जो आपको एक सील मिली है, चतुर्मुखी सील, जिसको लोग पशुपति भी बोलते हैं, तो वो कौन-सी अवस्था में है? किस अवस्था में है? साधना की अवस्था में, ध्यान की अवस्था में। फिर ये कहना कि नहीं ये बुद्ध का स्पेशल इजाद किया हुआ है, ये तो मूर्खतापूर्ण तथ्य है। तो ये नहीं हो सकता ना, आप तथ्यों को अलग तरीके से नहीं रख सकते। ये तो बस वही है कि जो चीज़ पूर्व से थी, उसको एक अलग नाम, एक अलग क्लेवर में प्रेज़ेंट कर दिया और बोल दिया ये तो मेरा है। ऐसा नहीं है। भारत की धरती पर योग और साधना बहुत पुरानी है, बुद्ध से भी पुरानी है। तो चलिए हमारे साथ नटराज जी भी आ चुके हैं। तो नटराज जी, स्वागत है, और एक संक्षिप्त विवरण के साथ बताएँ कि आज हम दर्शकों को क्या बताने वाले हैं? फिर स्ट्रीम हम शुरू करते हैं। आज हम बात करें कि बुद्ध कौन बन सकता है। अक्सर हम सुनते हैं कि बुद्ध का अर्थ होता है जागा हुआ, मतलब जो जाग गया वो बुद्ध है, मतलब कोई भी। लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। हाँ, जो बुद्ध शब्द की व्युत्पत्ति हुई है वो बुद्ध अवगमने धातु से हुई है, जिसका अर्थ है आगे बढ़ना, जागना। वो अपने जिस इसकी जो हम एथमोलॉजी है या इसका जो धात्विक अर्थ है वो अर्थ यही है कि जागा हुआ। लेकिन बौद्ध मत के अंतर्गत ये शब्द रूढ़ है, वहां इसका ये अर्थ नहीं होगा कि जागा हुआ।
हाँ, बुद्ध थे, वो जगे हुए थे, इसलिए वो बुद्ध है। लेकिन जो पदवी बौद्ध मत में है, वो कौन प्राप्त कर सकता है, कौन उसका अधिकारी है, उसका वर्णन अलग है। मतलब बुद्ध का अर्थ जागा हुआ तो होता है, लेकिन हर व्यक्ति उस लेवल तक या उस स्तर तक नहीं जाग सकता जिस स्तर तक गौतम बुद्ध था। अब कौन व्यक्ति जाग सकता है, कौन व्यक्ति बुद्ध हो सकता है, इसका क्या क्राइटेरिया है बौद्ध मत में, बौद्ध ग्रंथों में, वो हम आज जानेंगे। और निष्कर्ष निकलेगा कि आज के समय कोई कितना भी जोर लगा ले, बुद्ध हो ही नहीं सकता। किसी भी जाति का, किसी भी लिंग का, कोई भी व्यक्ति कितना भी अच्छा बुद्ध नहीं हो सकता। तो ये हम जानेंगे। महिलाएं तो कभी हो ही नहीं सकती, लेकिन पुरुषों में भी आज के समय जितनी पुरुषों में भी शूद्र और वैश्य हो नहीं सकते, लेकिन आज के समय में क्षत्रिय और ब्राह्मण भी बुद्ध नहीं हो सकते, कोई नहीं हो सकता। जो उसमें शर्तें दी हैं बौद्ध ग्रंथों में, हम उनको देखें तो आज कोई बुद्ध नहीं हो सकता। तो ये हम जानेंगे आज। जी जी, तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि बुद्ध बनने की शर्त क्या है। तो बुद्ध बनने की शर्त में हमें सबसे पहला शर्त ये देखना पड़ता है कि ब्राह्मण या क्षत्रिय कुल में जन्म लेना पड़ेगा। बुद्ध वही बन सकता है जो ब्राह्मण या क्षत्रिय कुल में जिसका जन्म हुआ हो। फिर दूसरा क्या है कि उसका पुरुष होना स्वाभाविक है। अगर वो पुरुष नहीं है, किन्नर या फिर स्त्री है, तो वो बुद्ध नहीं बन सकता। इसके बाद तीसरा क्या है, बुद्ध बनने की सबसे अनिवार्य शर्त यह है कि पूर्व के बुद्धों का दर्शन और उनका सानिध्य, यानी कि अब से पहले जो भी बुद्ध हुए हैं, तो जिस व्यक्ति ने उन पूर्व बुद्धों का साक्षात दर्शन किया है और उनका सानिध्य प्राप्त किया है, वही व्यक्ति जो है वो आगे जाकर के भविष्य में बुद्ध बन सकता है। तो ये 3 प्रमुख क्राइटेरिया है, ये 3 प्रमुख शर्त है बुद्ध बनने की। अब कुछ लोग कहेंगे ये तो तुमने वैसे ही लिख दिया, भाई इसके कुछ प्रमाण दिखाओ। तो चलिए प्रमाण दिखाते हैं। जी नटराज जी। ये जातक कथा के दूरे निदानट कथा से, इसका हिंदी अनुवाद कोई पढ़ना चाहे तो भदंत आनंद कौशलायन का अनुवाद है, जातक कथा भाग 1, तो उसमें पढ़ सकते हैं। और इसमें लिखा है जब बुद्ध का जन्म होता है उससे पहले वो कुल का विचार किया जाता है। मतलब वो दूषित लोक में है और कुल का विचार कर रहे हैं कि भाई कौन बुद्ध हो सकता है। तो इनमें आता है ततो कुलम विलोकेन्तो बुद्धा नाम वैश्य कुले व शुद्ध कुले वाना निबतंती, यानी जो बुद्ध होते हैं वो शूद्र कुल और वैश्य कुल में जन्म नहीं लेते हैं या अवतरित नहीं होते। फिर कहा है लोक सम्मतेपन्न क्षत्रिय कुले व ब्राह्मण कुले वाति द्वेषु कुलेषु निबतंती, यानी लोक में मान्य, यानी लोक में जो सम्मान प्राप्त है क्षत्रिय कुल और ब्राह्मण कुल में ही वे अवतरित होते हैं, इन 2 कुलों में ही अवतरित होते हैं। फिर बताएं इदानी के क्षत्रिय कुल लोक सम्मत तत्निबत सामी, तो कहा है कि अभी क्षत्रिय कुल लोक सम्मत है, यानी उसका अधिक मान्यता है, इसलिए अभी क्षत्रिय कुल में वे जन्म लेंगे या क्षत्रिय कुल में उनका जन्म होगा। तो इस कहने का मतलब ये है कि जिस समय वैसे जन्म लिया जाता है वो ब्राह्मण और क्षत्रिय कुल में लेते हैं, शूद्र और वैश्य कुल में नहीं लेते। लेकिन क्षत्रिय और ब्राह्मणों में जिस समय जो कुल ज्यादा प्रभावशाली होता है उस कुल में वे जन्म लेते हैं। कुशवा जी, मैं लैपटॉप से जुड़ा हूँ, उसको
ठीक है। हेलो। जी, तो हाँ, कहने का मतलब ये है कि जो जिस समय जो कुल अधिक प्रभावशाली होता है ब्राह्मण और क्षत्रियों में से, उसमें जन्म लेते हैं। तो इस समय क्षत्रिय कुल ज्यादा प्रभावशाली है, तो क्षत्रिय में जन्म लेंगे। और हम देखते भी हैं कि भाई बुद्ध के समय आप देखिए अजातशत्रु वगैरह जो राजा थे वो ज्यादा प्रभावशाली थे, तो इसलिए उन्होंने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया। तो ये जातक दूरी निदान जातक से। और कुशवाहा जी इसके बाद का एक पेज हाँ, वो मैं हाँ इसमें दिखाता गायब हूँ, मैं है। वो दिखाता हूँ, इसके बाद वाला पेज। जी हाँ, ये आ गया। जी, समझा दें इसे। हाँ, तो ये धम्मपद अटकथा से है। धम्मपद का 193 नंबर का जो गाथा है उस पर बुद्ध घोष की टीका है। ये गाथा को देख लेते हैं। दुर्लभो पुरीसा जंजो न सो सब्बत जायति यत सो जायति धीरो तम कुलम सुख मेदति। मतलब दुर्लभ पुरुष का जन्म सब जगह नहीं होता। मतलब जो पुरुष दुर्लभ है, यहाँ दुर्लभ पुरुष से मतलब है ये जो वो है वो बुद्ध वर्गों का है। तो उस हिसाब से दुर्लभ पुरुष मतलब बुद्ध जैसे या बुद्ध, उनका जन्म बहुत दुर्लभ होता है। वे सब जगह नहीं जन्म लेते हैं, सब जगह जन्म नहीं लेते, लेकिन जिस जगह जन्म लेते हैं उस कुल को मतलब सुख और ऊंचाई पर ले जाते हैं, उसको काफी उन्नत कर देते हैं, या वो कुल चमक जाता है। अब यहाँ जो दुर्लभ कहा गया उनका जन्म दुर्लभ है, सब जगह जन्म नहीं लेते हैं। इसका अभिप्राय लोग ये निकालते हैं कि भाई जो महान पुरुष होता है, जो बहुत ही वो महान पुरुष होते हैं वो बहुत कम जन्म लेते हैं, और जिस जगह वो महान पुरुष होते हैं वो कुल रोशन हो जाता है। जबकि वास्तव में इसका जो वास्तविक अर्थ है वो बुद्ध घोषणा कथा टीका में किया है। अब यहाँ बताएं कि जो दुर्लभ पुरुष होता है वो हाथी बकरी इत्यादि में जन्म नहीं लेता, और ना ही मनुष्यों में। ये लिखा नीच कुले व न जायती, मतलब जो छोटे कुल हैं, नीच कुल है, वहां जन्म नहीं लेता। मध्यम देश पे मध्य देश में महाजनस्य अभिवादनस्य कर्ण ठाटन, जिनको जो लोग हैं या जनता है जिनको अभिवादन करती है, ये अभिवादन करने योग्य जो आगे लिखा क्षत्रिय ब्राह्मण कुलाम अंतर अस्मि कुल जाते, अर्थात क्षत्रिय और ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं। यानी अभिवादन करने योग्य जो क्षत्रिय ब्राह्मण कुल है उन्हीं में जन्म लेते हैं, अन्य जगह वो जन्म नहीं लेते, नीच कुल में जन्म नहीं लेते। और फिर आया है यत सो जायति धीरो उत्तम पनो समाज संबुद्ध, और जहां ये सम्यक बुद्ध जन्म लेते हैं वो कुल सुख से समृद्ध हो जाता है, या सुख में दीति सुखम अप तुमेव होती अत्तो, यानी खुशहाल सुखहाल हो जाता है या रोशन हो जाता है। तो अब जो लोग ये अर्थ करते हैं इसका कि भाई महापुरुष हर जगह जन्म नहीं लेते या हर कोई महापुरुष नहीं बनता, लेकिन जो महापुरुष होता है वो कुल गौरव हो जाता है, लेकिन वास्तव में यह बुद्ध की बात है। और यहाँ दुर्लभ जन्म से तात्पर्य कि हर घर में जन्म नहीं लेते, बल्कि क्षत्रिय ब्राह्मण के कुल में जन्म लेते हैं। ना सो सब्बत जायती, मतलब सब जगह नहीं जन्म लेते, केवल क्षत्रिय ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं। तो ये है इस गाथा का मतलब, धम्मपद की गाथा का मतलब। तो यहाँ भी बताया है कि जो बुद्ध होते हैं वो क्षत्रिय यानी क्षत्रिय ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं, और वो भी जो अभिवादनशील करने वाले, यानी बुद्ध के टाइम क्षत्रिय ब्राह्मण ही अभिवादन किए जाते थे, नमस्कार किए जाते थे, बाकी अन्यों को नहीं किया जाता था। ये भी इससे पता लग रहा है हमें।
और आप इसका अर्थ राहुल संस्कृतायन के धम्मपद या अन्य जगह देखोगे तो ये अर्थ छुपा रखा है, कुछ और ही अर्थ कर रखा है कि भाई वो उस तरह कर रखा है जैसे भाई बहुत सारे तारों में एक चंद्रमा होता है, लेकिन चंद्रमा से के प्रकाश से सब प्रकाशित होते हैं, कुछ इस टाइप का अर्थ है। लेकिन आप यहाँ देखें तो यहाँ सीधा अर्थ यही है कि अन्य कुलों में जन्म नहीं लेते बल्कि क्षत्रिय ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं। यहाँ वास्तविक अर्थ ये है, वहां अर्थ है कि महापुरुष का जन्म दुर्लभ है, वो अन्य जगह जन्म नहीं लेते, दुर्लभ जन्म होता है, और जिस कुल में महापुरुष होते हैं उस कुल को उन्नत कर देते हैं, रोशन कर देते हैं, सुखमय कर देते हैं। तो वो पूरा अर्थ नहीं है, वास्तविक अर्थ यही है जो बुद्ध घोष ने किया है। जी आगे बढ़िए, अब आ जाइए पीपीटी पे। जी। अब हमने ये तो देख लिया कि भैया ब्राह्मण और क्षत्रिय होना चाहिए, लेकिन अब ब्राह्मण और क्षत्रिय पुरुष भी होता है और स्त्री भी होता है, स्त्री भी होती है। तो ये अंगुत्तर निकाय का है शायद, और इसमें बताया है, अब इसमें ये शर्त दी है कि पुरुष ही होना चाहिए, मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय हो, मतलब पहले तो भाई मनुष्य हो, है ना, मनुष्य में फिर 4 वर्ण आ गए, उनमें से 2 तो हटा दिया, ब्राह्मण क्षत्रिय। अब ब्राह्मण क्षत्रिय हो गए, अब पुरुष और स्त्री, तो उनमें से स्त्री को हटा दिया जाएगा, यानी पुरुष ही बन सकता है। तो देखिए क्या कहा है, भिक्षु ये भी असंभव है और अनुचित भी है कि कोई स्त्री अरहत संबुद्ध सम्यक संबुद्ध बन जाए, ये संभव भी नहीं, अपितु संभव यही है कोई पुरुष ही अरहत सम्यक संबुद्ध बने, यही उचित भी है, यानी पुरुष ही बन सकता है। तो यहाँ बताया, आगे लिखा है, भिक्षुओं ये असंभव भी है, अनुचित भी है, स्त्री अरहत सम्यक संबुद्ध या चक्रवर्ती राजा बन जाए, ये संभव भी नहीं, अपितु संभव यही है पुरुष ही अरहत सम्यक संबुद्ध चक्रवर्ती राजा बने। भिक्षुओं यह भी असंभव ही है, अनुचित ही कोई स्त्री सकृत्व प्राप्त करे, मार का आसन प्राप्त करे, ब्रह्मा का आसन प्राप्त करे। तो कहने का मतलब यह है भाई, पहले तो 2 वर्ण चुन लिए, अब 2 में से स्त्री को हटा दिया जाएगा, केवल पुरुष ही बन सकता है। तो भाई बुद्ध बनने के लिए क्या होना चाहिए, एक तो आपको ब्राह्मण क्षत्रिय कुल में पैदा होना चाहिए, और दूसरा क्षत्रिय ब्राह्मण में से भी जो कुल ज्यादा मान्यता प्राप्त है जिस समय, उसमें पैदा होना चाहिए। तीसरा स्त्री और पुरुष में से आपको पुरुष होना चाहिए। अब आगे बढ़िए, और क्या शर्तें, अभी जो आपकी रोचकता है वो यहीं खत्म नहीं होती है, अभी तो और चीजें निकलेंगी। अब इसमें भाई आप भाई क्षत्रिय हो गए, चलिए अब क्षत्रिय ब्राह्मण में से कोई हो गए, भाई जिस कुल की मान्यता है समय के अनुसार उस कुल के आप हो गए, आप पुरुष भी हो गए, लेकिन अब एक जो शर्त है ना वो शायद आप पूरी नहीं कर सकते बुद्ध होने के लिए। तो वो क्या है, शास्त्रा यानी बुद्ध के दर्शन, यानी आपको किसी न किसी बुद्ध की संगति, किसी न किसी बुद्ध का दर्शन होने चाहिए। अभी तक पूर्व में गौतम बुद्ध से लेकर दीपांकर बुद्ध से गिने की गिनती से लेकर गौतम बुद्ध तक 28 बुद्ध हो चुके हैं, उनमें से किसी न किसी बुद्ध का आपको दर्शन होना चाहिए। गौतम बुद्ध भी जब बुद्ध बने थे उससे पहले वो दीपांकर, मंगल, रेवत जाने कितने बुद्ध के उन्होंने दर्शन किए थे, हर बार कभी शेर बनकर, कभी कुछ बनकर, कभी कुछ बनकर, और हर एक बुद्ध ने उनकी भविष्यवाणी की थी कि इतने कल्प, असंख्य कल्प, फलाना कल्प बाद ये व्यक्ति बुद्ध बनेगा। जब सुमेध ब्राह्मण बन के आए थे तो दीपांकर बुद्ध ने भविष्यवाणी की थी, ऐसे ही अलग अलग बुद्धों ने उनकी भविष्यवाणी की थी। तो वही व्यक्ति बुद्ध बन सकता है जो किसी पुराने बुद्ध से मिला हो और पुराने बुद्ध ने उसकी भविष्यवाणी की हो कि ये व्यक्ति बुद्ध बनेगा। जैसे गौतम बुद्ध ने भविष्यवाणी की है ना कि मेरे बाद मैत्रेय बुद्ध बनेंगे,
तो भाई अब जो जितने लोग अभी लगे हैं विपස්සना करने, फलाना करने, कुछ ध्यान करने, आठ में उस पे जाने वाले हैं, कोई अनुलोम विलोम, कोई आनापान साथी कर रहा है, कोई दिमाग में वो क्या बोलते हैं प्रत्यात्मक समुत्पाद को दोहरा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो भैया वो कोई भी बुद्ध नहीं बन सकता, क्योंकि बुद्ध का किसी ने दर्शन ही नहीं किया। और अब बुद्ध कब बनेंगे? जब मैत्र बुद्ध आ जाएंगे। अब वो कब आएंगे? वो अभी उन्हें बहुत टाइम है मैत्र बुद्ध के आने में। जब मैत्र बुद्ध आ जाएंगे, फिर मैत्र बुद्ध से मिलोगे और मिलने के बाद वो भविष्यवाणी कर देंगे कि हाँ मेरे बाद ये बुद्ध बनेगा, तो वही बुद्ध बनेगा। तो जब तक अभी मैत्र बुद्ध नहीं आ जाते तब तक कोई भी बुद्ध बन ही नहीं सकता, चाहे आप ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे कुछ भी। वैश्य और शूद्र का तो पहले पत्ता कट गया, स्त्री और पुरुष में से स्त्री का पत्ता कट गया, और ब्राह्मण और क्षत्रिय में से भी और पुरुष में से भी अब ये शर्त भी है कि भाई पूर्व बुद्ध का या बुद्ध का दर्शन होना जरूरी है। और बुद्ध कब आएंगे? तो अभी तो बहुत साल है, वो मैत्र बुद्ध आएंगे। तो आज से गौतम बुद्ध से लेकर मैत्र बुद्ध के बीच में कोई बुद्ध बन ही नहीं सकता। जी आगे बढ़िए। जी ये देखिए, ये पूरा मूल वो है, मनुष्यतम यानी मनुष्य जाति में हो, लिंग संपत्ति यानी लिंग वाला यानी पुरुष हो, हेतु सत्तार दर्शन यानी बुद्ध के दर्शन किए हो, बुद्ध को देखा हो, उनकी संगति की हो, पवज्जा ली हो, अधिकार हो यानी छंदता यानी उसके अन्य गुण है जो शरीर आदि जो 32 लक्षण इत्यादि है वो हो, अट धम सोदान ये सब हम देख चुके। ये ऊपर भी लिखा है बुद्ध पद का अधिकारी, मनुष्य योनि, पुरुष चिन्ह, पूर्वकृत कर्म इत्यादि कई चीजें, तो ये सब होने चाहिए। आठ धम से परिपूर्ण हो, कई सारी चीजें, लेकिन इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है बुद्ध दर्शन या बुद्ध की संगति। तो अब आप देख लीजिए, जो लोग कोशिश कर रहे हैं, जो लोग कहते हैं बुद्ध मतलब जागा हुआ, बुद्ध भगवान नहीं होते, कोई भी बुद्ध हो सकता है, उन सबके मनसूबों पर ये जो बौद्ध ग्रंथ है वो पानी फेर देते हैं। और ये वाला जो हमने प्रकरण लिया है वो बुद्ध वंश से लिया है, सुतपीटक का भाग है बुद्ध वंश, वहां से ये। जी कुशवाहा जी हो गया। तो भैया कोई बुद्ध नहीं बन सकता है। अब ये देखिए, गौतम बुद्ध भी बुद्ध होने से पूर्व दीपंकर आदि बुद्ध से मिले थे और दीपंकर आदि बुद्धों ने उनके बुद्ध होने की भविष्यवाणी की थी। अतः आज अभी कोई बुद्ध अवतरित नहीं है, इसलिए बुद्ध मिलन न होने के कारण आज के समय कोई बुद्ध बन ही नहीं सकता है। अगला बुद्ध मैत्र बुद्ध के बाद उनसे मिलने वाला ही कोई बनेगा, उससे पहले नहीं। तो भैया जो कहते रहते हम बौद्ध हो गए, बुद्ध बन जाएंगे, बुद्धत्व प्राप्त करेंगे, तो नहीं कर सकते। जी, तो आज का जो हमारा प्रेजेंटेशन था, इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हमने आपको ये दिखाया और ये बताया कि बुद्ध कौन बन सकता है। तो भाई देखो, बुद्ध बनने की जो अनिवार्य शर्तें हैं वो 3 हैं। ब्राह्मण या क्षत्रिय होना अनिवार्य है, उसके बाद पुरुष होना अनिवार्य है, और फिर तीसरा शर्त यह है कि आपको पूर्व बुद्धों के सानिध्य प्राप्त होने चाहिए, उनका दर्शन आपको हुआ होना चाहिए। यानी कि इससे पहले जो बुद्ध हुए हैं उनमें से किसी भी बुद्ध से आप मिले हों, आप उनके सानिध्य में रहे हों, उनके आप दर्शन किए हों, तो ही आप बुद्ध बन सकते हैं।